हेलो गाइस। पिछले एपिसोड में हमने देखा हनपे ने जानबूझकर जनरल से कहा था कि खजाने का पता चल चुका है। इससे जनरल ने खजाने की जगह बदलने के लिए सैनिक भेजे थे और हनपे ने भी बेजुआंग को सैनिक से खजाना लेने के लिए भेजा था। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में जनरल को दिखाया जाता है। उसके पास एक सैनिक आता है और कहता है, जनरल, रात को किसी ने हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया, 1 लाख सोने का खजाना लूट लिया। ये सुनकर जनरल बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। वो उस सैनिक का गला पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं, क्या एक भी नहीं बचा? तभी सैनिक कहता है, वह एक सिक्का था, और उसे वही सिक्का दिखाता है। तभी जनरल को हनपे की बात याद आने लगती है। इस दुनिया में जो चीज़ फायदेमंद लगती है वे नुकसान पहुंचा सकती है। जनरल गुस्से में उस सैनिक को पटक देता है और कहता है। तभी एक सैनिक कहता है, हान के राजा का फरमान आया है। फिर तो जनरल पागल ही हो जाता है। वो उसी सैनिक को लात मारता है और कहता है, क्या फरमान है, और अपने सैनिक को बुलाता है। तो सारे सैनिक आ जाते हैं। उनके साथ वही वह मोया भी आ जाता है। जनरल कहते हैं, मोया, दूध को अंदर लाओ। तो मोया दूध को लेने जाता है। तो यहाँ जनरल अपने सैनिकों से कहता है, जब मैं इशारा करूँगा तभी तुम हमला कर देना। तभी वह वाईफेंग भी आ जाता है। फरमान लेकर जांगलियांग आता है। तभी वो फरमान दिखाता है और कहता है, इस फरमान को देखना राजा को देखने जैसा है। आपने घुटने क्यों नहीं टेके? इधर जनरल के इशारे पर सैनिक हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जांगलियांग कहता है, राजा के प्रति अनादर दिखाना नियमों के विरुद्ध है। ये सुनकर जनरल तो गुस्सा हो जाता है, पर वो आगे आकर झुक जाता है। तो जांगलियांग कहता है, फरमान पढ़ने लगता है। जी हुए, यह फरमान 3 कारणों के लिए दिया जाता है। पहला लॉर्ड एनपिंग और लॉर्ड लॉन्ग कॉन से संबंधित है। आपने उनके मृत्यु की गुत्थी सुलझाने में मदद की है। दूसरा कारण गोश्त आर्मी को खुश करना है। और तीसरा कारण खजाने को ढूंढकर वापस लाना है। उनके योगदान के लिए जीओए को 1034 सोने, 100 बोल्ट रेशम और 50 नौकरों से पुरस्कृत किया जाता है। जनरल कहते हैं, 1000 सोने के सिक्के और 1 लाख का खजाना। तभी उसे याद आता है, हनपे ने उस दूसरे लड़की को कहा था, न केवल आपके जीवन की गारंटी है बल्कि आपने एक सिक्का भी प्राप्त किया है। आपके पास इससे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये याद आते ही जनरल गुस्सा हो जाता है, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। तभी जांगलियांग कहता है, किंग ने उत्सव का दिन चुना है या आपको भेंट देने के लिए। वो स्क्रोल जनरल को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जनरल कहता है, यह याद रखना हनपे, इसके लिए तुम्हें 2 गुना भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम पर्पल ऑर्किड हाउस को देखते हैं। जांगलियांग कहता है, अपराधी न्याय मंत्री बनने के लिए बधाई हो। हनपे झुक जाता है और जांगलियांग से कहता है, यह आपकी वजह से हो पाया है। जांगलियांग कहता है, नहीं, बल्कि आपने मेरे दादाजी को बचाया है और खजाने को भी जी हुए के मुंह से छीन कर लाया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद हनपे वेजुआंग को धन्यवाद देता है। वो कहता है, आपके काबिलियत की वजह से ही यह खजाना हमारे हाथ लगा है। वेजुआंग कहता है कि आपकी आपसी लड़ाई थी, अब आप न्याय मंत्री बन चुके हैं। ये सब सत्ता का खेल है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी हनपे कहता है, ब्रदर वेजुआंग, मुझे आपसे एक और एहसान चाहिए। वेजुआंग कहता है, ऐसा एहसान? हनपे कहता है, जीवे को हटाना होगा। वेजुआंग कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे मार दूं? हनपे कहता है, न्याय मंत्री होने के नाते नहीं, पर मैं उसकी जगह हटाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उसकी जगह आप जनरल बने। वेजुआंग कहता है, तो क्या हमें अपनी शक्ति से खेल खेलना होगा? तो हनपे कहता है, आप चाहे या ना चाहे, हम पहले ही संसार नाम की शक्ति के भंवर में हैं। हम स्थिति को नहीं बदल सकते, पर साथ मिलकर हम पूरी तरह से एक नया हान राज्य बना सकते हैं। वेजुआंग कहता है, यह वर्तमान हान राज्य से अलग कैसे होगा? हनपे कहता है, एक ये कि जी हुए जैसे लोग नहीं होंगे। दूसरा, लॉर्ड एनपिंग और लॉर्ड लॉन्गकॉन जैसे लोग भी नहीं होंगे। क्या आपको जनरल के सिक्कों का खेल याद है? वेजुआंग कहता है, उसके बारे में क्या? हनपे कहता है, नया हान राज्य तीसरा व्यक्ति नहीं होगा जो लाभ में प्रतीत होता है पर मरने वाला है, और ना ही दूसरा व्यक्ति होगा जो छोटे मोटे मुनाफे पर जीवित रहेगा। हान राज्य पहला व्यक्ति होगा। दुनिया के 7 राज्यों में से हमें 99% चाहिए। तो वेजुआंग कहता है, ये थोड़ा और दिलचस्प लगता है। हनपे कहता है, तो क्या आप सहमत हैं? वेजुआंग कहता है, जी हुए की शक्ति आकाश जितनी है, यह आसान नहीं होगा।
आपके पीछे एक पावर है जो 7 राज्यों में फैली हुई है। हानफे कहता है, हमारे पास भी एक पावर है जो हेवन और अर्थ के नियम में है, यानी कि सच। मैंने इसके लिए एक नाम सोचा है और वो है क्विकसैंड। इसके साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से हानफे को उसी स्वॉर्ड के साथ देखते हैं। इस बार हानफे ने उस स्वॉर्ड को पकड़ लिया था और बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, कहानी वाली हर तलवार एक सॉन्ग की तरह होती है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपका मिलना भाग्य का चमत्कार है। इस तलवार का नाम नीलिन है। इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।